नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हम अधिक से अधिक अपने वीडियो दे सकें। आज हम सनातन धर्म के दो महाकाव्यों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। ये दोनों महाकाव्य अपने में अद्भुत और अनादिकाल से हमारी भारतीय संस्कृति को दिशा निर्देश देते रहे हैं। इसी के संरक्षण और दिशा निर्देशन में हमारा समाज आज तक पल्लवित और पुष्पित होता आया है। हम भी आज इसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन दोनों महाकाव्य अपने में अलग अलग अनूठी विशेषता लिए हुए हैं। हाँ, यह बात अलग है कि ये महाकाव्य सत्य घटनाओं पर आधारित है, जिसका आज नासा ने भी जिसकी पुष्टि कर दी है। हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक जो मथुरा, अयोध्या, द्वारिका जैसी जगहों पर पुरातात्विक सर्वेक्षण और वैज्ञानिक अन्वेषण द्वारा इसकी पुष्टि किए हैं कि जो भी घटनाएं रामायण और महाभारत में बताई गई हैं वे अक्षरशः 100% सत्य हैं। रामायण त्रेता युग की घटना है और महाभारत में द्वापर युग की घटना है। रामायण और महाभारत दोनों में अलग अलग घटनाएं हैं। रामायण हमें सिखाती है कि आदर्श चरित्र, आदर्श धर्म क्या होता है, जबकि महाभारत में यह बताया गया है कि समाज में किस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। हम रामायण में देखते हैं कि भगवान राम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के 14 वर्ष के लिए वन को जाते हैं। पिता के आदेश का पालन करने के लिए राम उनकी इच्छा पर 14 वर्ष वनवास चले जाते हैं। और भरत ऐसी स्थिति में, जबकि उनको राजगद्दी मिली थी, अपने बड़े भाई के वनवास जाने पर उनकी खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक राज्य का पालन पोषण करते हैं और उन 14 वर्षों में वे एक वनवासी जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। यही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महाभारत काल में, द्वापर युग में, युधिष्ठिर को जब 12 वर्ष का वनवास होता है तो उनके भाई दुर्योधन उनका राज्य हड़प लेते हैं और 14 वर्ष बाद जब राम वन से आते हैं तो भरत उनका स्वागत करते हुए उन्हें राज्य देते हैं, जबकि इधर दुर्योधन 12 वर्ष बाद युधिष्ठिर के आने पर उन्हें सुई की नोक बराबर भूमि देने को तैयार नहीं होता। यही है हमारे दोनों महाकाव्यों में अंतर। इधर हम देखते हैं कि राम का राज्याभिषेक होता है और उधर महाभारत में युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच युद्ध छिड़ जाता है राज्य को लेकर के। आदर्श चरित्र भाई का रामायण में दर्शाया गया है, रामायण में दिखता है। और आजकल समाज में वास्तव में होता क्या है, ऐसा चरित्र हमें महाभारत में दिखाई देता है। दोनों एक संदेश देते हैं समाज को। रामायण यह संदेश देता है कि आदर्श चरित्र कैसा होना चाहिए और महाभारत यह संदेश देता है कि वास्तव में समाज में क्या हो रहा है। दोनों अपनी अपनी घटनाओं पर समाज को शिक्षा देते हैं। महाभारत में
यदि हम देखें तो दुर्योधन जो राज्य का लालच लेकर के राज्य हड़प लेता है, युद्ध के बाद अधर्म पूर्वक लिए हुए राज्य को उसे छोड़ना पड़ता है और अंत में भाइयों समेत वह मृत्यु को प्राप्त होता है। जबकि वहीं भरत जो कि धर्म पूर्वक अपने भाई को राज्य देते हैं, वे उनके साथ सुखी पूर्वक शासन में अपने भाई का सहयोग करते हैं, परिवार भी सुखी रहता है। यही शिक्षा हमें महाभारत और रामायण से मिलती है। यदि महाभारत और रामायण की घटनाओं में थोड़ा पात्रों का हम अंतर कर दें तो हम पाएंगे कि यदि रामायण में भरत की जगह दुर्योधन को रख दिया जाए और दुर्योधन की जगह महाभारत काल में भरत को रख दिया जाए तो महाभारत रामायण में बदल जाएगी और रामायण महाभारत में बदल जाएगी। पात्रों का थोड़ा अंतर करने पर यह दोनों महाकाव्य एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। हाँ, एक चीज और इसमें देखने योग्य है कि दोनों, चाहे रामायण में राम रावण का युद्ध हो या महाभारत में युधिष्ठिर और दुर्योधन का युद्ध हो, इसके मूल कारण में जहां द्रौपदी थी वहीं रामायण काल में सीता थी। इस प्रकार रामायण और महाभारत अपने अपने समय की घटनाओं को सजे हुए हैं, तत्कालीन पात्रों के चरित्रों को सजोए हुए हैं। हम महाभारत में देखते हैं कि युद्ध में छल, प्रपंच, कूटनीति, इन सब का प्रयोग हुआ है। लेकिन वहीं हम रामायण काल में देखते हैं कि अगर युद्ध भी हुआ है तो वह आदर्श तरीके से हुआ है। हम आज रावण का पुतला त्रेता युग के बाद आज तक जलाते हुए आए हैं। जरा इस पे गौर कीजिएगा। रावण जो कि त्रिकाल विजयी था, वह अपने बहन के नाक और कान काटे जाने पर राम से द्वेष कर लेता है। दूसरी तरफ एक और कारण आता है कि वह उसे ज्ञात था, चूंकि वह ज्ञानियों में श्रेष्ठ था, उसे ज्ञात था कि राम विष्णु के अवतार हैं। वह अपने समस्त कुल का उद्धार चाहता था। यही कारण है कि रावण राम से युद्ध करता है। वहां भी वह आदर्श नीतियों का पालन करता है। राम जब रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए रावण से अपेक्षा करते हैं कि वह सेतुबांध रामेश्वरम के पास शिवलिंग की स्थापना में रावण आचार्य के रूप में राम का वर्ण करें, तो यहाँ रावण यह नहीं सोचता कि उसी पर विजय प्राप्त करने के लिए, रावण पर ही विजय प्राप्त करने के लिए राम उसको आचार्य बना रहे हैं। यह जानते हुए रावण आचार्य बनता है। यहाँ एक चीज और देखने योग्य है कि रावण ब्राह्मण था। शायद कोई व्यक्ति ऐसा ना करे, लेकिन रावण वहां भी किया, क्योंकि रावण वीर था और वीर कभी डरते नहीं। वह युद्ध क्षेत्र चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, सांस्कृतिक हो, वीर वीर होता है। रावण यहाँ आदर्श वीर का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए आचार्य के रूप में राम के सामने आया, और इतना ही नहीं, माँ सीता को भी वह यज्ञ में सहभागी बनाने के लिए अपने साथ लेकर आया। यहाँ राम भी सीता को चाहते तो लेकर के चले जाते, लेकिन वह भी उसी आदर्श धर्म का पालन करते हुए
यज्ञ करते हैं, शिवलिंग की स्थापना होती है और इसके बाद रावण सीता को लेकर के पुनः लंका चला जाता है। यहाँ भी हम देखते हैं कि युद्ध में आदर्श धर्म का पालन हुआ है, भाई भाई का संबंध भी आदर्श धर्म को लिए हुए है, और भी समाज की जो घटनाएं घट रही हैं रामायण में वे आदर्श रूप में आपको मिलेंगी। और रामायण वास्तव में अनुकरणीय ग्रंथ है। रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचा गया है, यह भी हिंदी में अवधि में उपलब्ध है, और आप इसका यदि श्रवण करें, इसका मनन करें, इसका चिंतन करें और इसका पालन करें तो आपका जीवन भी आदर्श हो जाएगा। आप अपने जीवन की किसी भी समस्या का यदि निराकरण चाहते हैं तो रामचरितमानस का अध्ययन करिए। रामचरितमानस में आपको और रामायण में हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। वहीं महाभारत यदि आप पढ़ते हैं तो आप कभी आप गलती नहीं करेंगे। आप उसमें महाभारत की घटनाओं को जब आप पढ़ेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि वास्तव में इस तरह का कृत्य करने से फल क्या मिलता है, और आप गलतियां करने से बच जाएंगे। वहीं आपको धर्म का पालन कैसे करें इसकी प्रेरणा रामचरितमानस से मिलेगी। तो हमारे सनातन धर्म के ये दो महाकाव्य रामचरितमानस, रामायण और महाभारत वास्तव में मनन, चिंतन और श्रवण करने योग्य ग्रंथ हैं। आप अपने जीवन में इसको चरितार्थ करें, इसको पढ़ें, इसका लाभ लें और अपने छोटे बच्चों को भी इसका पाठ करने की प्रेरणा दें, जिससे आपका समाज आदर्श हो सके, हमारा समाज आदर्श हो सके। इसी आशा के साथ मैं आपको यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने शुभचिंतक, अपने रिश्तेदार, अपने बंधु बांधवों को यह वीडियो अवश्य दिखाइए ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। एक बार हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो कैसा लगे या कमेंट करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। नमस्कार।